सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज संतों ने विचार किया, हम अजामिल के घर में आए, भोजन किया, इसके घर के बिगड़े हुए काम को सुधारना हमारा कर्तव्य है। फिर पूछा कि बेटा तुम्हारे घर में बच्चे हैं? अजामिल बोला हाँ हमारे घर में बच्चे हैं और एक गर्भ में। अच्छा तो हमारी एक बात आप मान लीजिएगा। संतों ने कहा आपका बालक जब पैदा होगा ना, उसका नाम रखना नारायण। अजामिल ने कहा नारायण, इतना पुराना नाम मैं क्यों रखूं? मेरा बेटा है, मैं अपनी मर्जी से रखूंगा नाम। कथा तो हम अजामिल की सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के लोग भी ऐसे ही तो हैं। हाँ, अगर बड़े बुजुर्ग बोल दें कि बालक का नाम कृष्ण रखो, गोपाल रखो, तो आज के मम्मी पापा कहेंगे नहीं 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 वो तो पुराना नाम है, थोड़ा यूनिक रखना चाहिए। आज के लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, पुराने नाम रखना नहीं चाहते। लेकिन उनको कौन बता दे कि वही नाम, वही पुराना नाम कहो या फिर जो कुछ भी कहो, वही भगवत नाम ही आपके इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए वही एक नाम ही साधन है। अजामिल ने बोला वो पुराना नाम नारायण नहीं रखना। पत्नी ने कहा संतों ने अगर कहा है तो मान लो। अब कहता ठीक है तो फिर नारायण ही रखते हैं। संत लोग चले गए। जब बालक होगा तो नाम रखना नारायण, बस इतना कह करके संत गए। बालक हुआ उसी प्रकार जैसे संतों ने बताया, उस बालक का नाम रखा नारायण। अब बालक का नाम जैसे नारायण रखा, अब ये अजामिल अपने छोटे बेटा को इतना प्यार करता था, इतना प्रेम करता था। हमेशा इधर आओ नारायण, मेरे साथ चलो नारायण, खाना खाओ नारायण, ऊपर चलो नारायण, ये लाओ नारायण, हर समय नारायण 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 उच्चारण करता है। लेकिन जब उसका अंतिम समय आया, मृत्यु के सैया में सो रहा था, अब लग रहा है अजामिल कुछ दिन का और बचा, सो रहा था। इतने में यमराज के दूत आए उसको लेने के लिए। यमदूत आए, जैसे देखा उस विकराल स्वरूप को देख करके अजामिल डर गया, भयभीत हुआ। और अजामिल ने सोचा इनको देख करके मैं तो इतना डर रहा हूं, मेरा छोटा बेटा कितना डर रहा होगा। और चिल्ला करके आवाज लगाया नारायण इधर आओ। जैसे नारायण चिल्लाया, आवाज लगाया, वहीं से भगवान के पार्षद जा रहे थे तो तुरंत अंदर आए। नारायण भगवान के पार्षद आए। अब यहाँ यमराज के पार्षद बोलने लगे तुम लोग यहाँ क्यों? ये तो पापी है, इसने कभी धर्म किया ही नहीं, हमेशा गलत कर्म किया, यहाँ आप लोग क्यों आए, क्या काम है? भगवान के दूत बोले ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए हम इसे लेने आए। यहाँ यमराज के दूत और भगवान विष्णु के दूत का संवाद चला। ये पापी है, ये भगवान के धाम नहीं, नरक में जाने के लायक है। भगवान के पार्षद बोले ये भगवान का भक्त है, नरक नहीं भगवान के धाम जाने का योग्य है। यहाँ पर भगवान नारायण के पार्षद कह रहे हैं आप अपने आप को धर्म दूत कह रहे हो। धर्म की परिभाषा क्या है आप जानते हैं? यमदूत बोले हम जानते हैं। वेद प्रणिहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्यया वेदो नारायणः साक्षात्
धर्म की परिभाषा यही है, जो व्यक्ति नारायण नाम उच्चारण करे वो कभी नरक तो नहीं जा सकता, ये बात पक्की है। जो नारायण नाम उच्चारण करता है वो नरक में कभी नहीं जा सकता।